एचपीआरसी ने आखिरकार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडसिल कंपनी को टेंडर दे दिया है। यानी कि अब आगे से आपके सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम एडसिल के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही सीबीटी फॉर्मेट में होंगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे छात्रों और अभ्यर्थियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि एडसिल कौन है, इसका इतिहास क्या है, ये कब बनी, किसके अधीन आती है, अब तक किन किन परीक्षाओं का आयोजन एडसिल करवा चुकी है। साथ ही स्टूडेंट्स के मन में सीबीटी को लेकर भी कुछ कॉमन सवाल हैं जो डायरेक्ट आपने हमसे पूछे हैं। क्या हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा सीबीटी एग्जाम करवाना पॉसिबल है? हिमाचल प्रदेश में एस्टिमेटेड सेंटर्स कितने हैं? हर सेंटर पर औसतन कितने कंप्यूटर्स हैं? और एक शिफ्ट में कितने एस्पिरेंट्स पेपर दे सकते हैं? क्या सीबीटी एग्जाम शिफ्ट में होगा, यानी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में? क्या सीबीटी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर ही होगा या फिर कैंडिडेट्स को हिमाचल के बाहर अदर स्टेट में भी एग्जाम सेंटर्स चुनने का मौका मिलेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब डिटेल में जानेंगे। लेकिन टीचर्स, पढ़ना शुरू कर दो, एग्जाम कभी भी आ सकता है। अगर आपने अभी तक भी सरकारी अध्यापक बैच ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेना, क्योंकि इसमें आपको सभी क्लासेस फ्री आपके लिए कर दी गई हैं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर। लेकिन एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस रहती है आपके स्टडी पैकेज की। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, साइकोलॉजी के 4000 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिटेल्ड में सॉल्यूशंस के साथ लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आपको 35 बुकलेट्स के साथ इसमें आपको मिल जाएंगी। वीडियो क्लासेस फ्री रहेंगी। इकोनॉमी की बात करें 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज 15 बुकलेट्स के साथ। एनवायरमेंट स्टडीज़ की बात करें 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज एनसीईआरटी कवरेज 10 बुकलेट्स के साथ। जनरल स्टडीज़ की बात करें तो 5000 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ वीडियो क्लासेस फ्री। ज्योग्राफी की बात करें तो 4500 से ज़्यादा एमसीक्यूज 40 बुकलेट्स के साथ वीडियो क्लासेस फ्री एनसीईआरटी कवरेज इसमें आपको स्पेशली मिलेगी। हिस्ट्री की बात करें तो 4500 से ज़्यादा एमसीक्यूज एनसीईआरटी कवरेज 40 बुकलेट्स के साथ बाइलिंगुअल इसमें आपको सब कुछ चीज़ें मिलती हैं। एचपीजीके की बात करें 4500 से ज़्यादा एमसीक्यूज ई बुकलेट्स और वीडियो क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। पॉलिटी रैंकर्स की बात करें 2500 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ एनसीईआरटी कवरेज 10 बुकलेट्स के साथ वीडियो क्लासेस फ्री। हिंदी, इंग्लिश और स्टैटिक जीके की बात करें तो 5500 से ज़्यादा एमसीक्यूज एनसीईआरटी कवरेज के साथ 2 बुकलेट्स वीडियो क्लासेस इसमें आपको बिल्कुल फ्री हैं। प्रैक्टिस सेट की बात करें तो देखिए प्रैक्टिस पेपर हिस्ट्री के आपके होंगे, प्रैक्टिस पेपर आपके पॉलिटी के होंगे, प्रैक्टिस पेपर स्टैटिक जीके के होंगे, प्रैक्टिस पेपर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के होंगे, प्रैक्टिस पेपर इकोनॉमी के होंगे, प्रैक्टिस पेपर ज्योग्राफी के होंगे, प्रैक्टिस पेपर एंशियंट हिस्ट्री के होंगे, प्रैक्टिस पेपर पॉलिटी के होंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्लासेस आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, चाहे वो आपकी हिमाचल जीके की क्लासेस आपकी हो गई, आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लासेस हो गई, आपकी जनरल स्टडीज़ की क्लासेस होगी, आपके टेस्ट, आपकी डेली टेस्ट आपको यहाँ पर लगाने का मौका मिल रहा है। और ये टेस्ट आप उन अभ्यर्थियों के साथ लगा रहे हैं जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमीशन के लिए, जिन्होंने अप्लाई किया है। इसमें आप अपना रैंक भी चेक करते हैं, अपना स्कोर भी चेक करते हैं, आप अपना परसेंटेज भी चेक करते हैं। और इन टेस्ट की खासियत ये है कि जब भी आप टेस्ट लगाते हैं उसके बाद जब आप टेस्ट को सबमिट करते हैं दोनों भाषाओं में आपको टेस्ट मिलता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अभी रात को जीएसटी के ऊपर हमारा एक टेस्ट हुआ, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है तो हो सकता है कि एग्जामिनर जीएसटी से कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करें। तो टॉपिक में हमारे सारे टेस्ट चल रहे हैं, एक भी टेस्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। अब चलिए चलते हैं टॉपिक के ऊपर। देखिए साथियों, अब बात करते हैं एडसिल के इतिहास और इसकी स्थापना की। एडसिल का पूरा नाम एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड है। इसकी स्थापना 17 जून 1981 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड है। एडसिल को उसके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से सरकार ने इसको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी का दर्जा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एडसिल पूरी तरह से भारत सरकार की कंपनी है और ये सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनकी शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। यानी कि एडसिल के सारे प्रोजेक्ट्स और कामकाज शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में किए जाते हैं। अब जानते हैं एडसिल के काम के बारे में। देखिए एडसिल के क्या क्या काम है इसमें। देखिए आपका ऑनलाइन टेस्टिंग ये करवाती है, ठीक है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम, ओवरसीज एजुकेशन सिस्टम जो विदेशों में पढ़ाई करते हैं बच्चे, ठीक है, एडवाइजरी सर्विसेज, आपका ट्रेनिंग और स्किलिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। यानी कि एडसिल केवल रिक्रूटमेंट एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा से जुड़े हर बड़े क्षेत्र में काम करती है। देखिए कौन कौन सी अब तक ये परीक्षाएं एडसिल जो करवा चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भर्ती परीक्षाएं ये करवा चुकी है, ठीक है। आपका DFCCIL की परीक्षाएं ये करवा चुकी है, ठीक है। आपका ESIC जितने भी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ्स रहते हैं, ठीक है, उनकी परीक्षाएं ये करवा चुकी है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ठीक है, नर्सरी और फैकल्टी पदों की ये भर्ती करवा चुकी है। PSTLCL यानी कि पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनकी भर्तियां ये करवा चुकी है, ठीक है। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की भर्तियां, कोल इंडिया लिमिटेड की भर्तियां, ठीक है। तो बहुत सारी ये भर्तियां करवा चुकी हैं। 2024 में एडसिल ने PGT और TGT टीचर रिक्रूटमेंट प्रक्रिया भी करवाई थी, ठीक है। अब देखिए एडसिल किस तरह से अपने सेंटर्स को चूज़ करता है, इसके क्या क्या खासियत रहती है। देखिए इसमें आपका जितने भी गवर्नमेंट ITIs आपकी हो गए, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, प्राइवेट लैब्स हो गई, ठीक है, और जो एडसिल के टाइप सेंटर्स रहते हैं वहाँ पर ये अपने सेंटर जो वो बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपका शिमला, कांगड़ा इंक्लूडिंग धर्मशाला, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, सिरमौर और चंबा, ठीक है, यहाँ पर ये अपने सेंटर्स बनाएंगे।
अब देखिए, एक मैं आपको यहाँ पर एक एस्टिमेटेड सेंटर्स का आइडिया देने वाला हूँ, ठीक है। एवरेज कंप्यूटर पर सेंटर और टोटल कैपेसिटी पर शिफ्ट के हिसाब से मैं आपको एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर मान लीजिए शिमला में 12 एस्टिमेटेड सेंटर्स ये अपने स्थापित करती है, ठीक है, और हर एक सेंटर्स में यहाँ पर शिमला में स्पेशली बात करें तो अगर हम हर कंप्यूटर सेंटर्स की बात करें तो 100 मानकर चलते हैं, ठीक है, यानी कि टोटल कैपेसिटी पर शिफ्ट आपका हो गया 1200 बच्चे वन टाइम पे शिमला में, ठीक है, पेपर दे पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या बात करूँ एस्टिमेटेड सेंटर्स की, ये एस्टिमेटेड सेंटर्स अगर मान लीजिए 12 से 10 हो गए या फिर 12 से 15 हो गए, 18 हो गए, मैं आपको लास्ट में डिटेल्स में यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर हम कांगड़ा धर्मशाला की बात करें, यहाँ पर एस्टिमेटेड सेंटर्स अगर मान लीजिए 15 स्थापित होते हैं और वहाँ पर एवरेज कंप्यूटर पर सेंटर्स 80 है, सही है, तो वहाँ पर कितने बच्चे पेपर्स दे पाएंगे वन शिफ्ट में? 1200। मंडी की बात करें तो 10 एस्टिमेटेड सेंटर्स मानकर चलते हैं, हो सकता है कि 10 से 12 या फिर 15 भी हो सकते हैं, ठीक है, ये लेकिन ये डिपेंड करेगा विभाग के ऊपर कि वो कितने सेंटर्स यहाँ पर स्थापित करती है। तो एवरेज कंप्यूटर पर सेंटर्स 80 के हिसाब से देखिए तो 800 बच्चा मंडी में अपीयर हो जाएगा, ठीक है। हमीरपुर में अगर 8 मानकर चलें तो 70, देखिए यहाँ पर हम हमीरपुर में 70 कंप्यूटर पर सेंटर मानकर चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा 560 बच्चा वन टाइम पे पेपर दे पाएगा। सोलन की बात करें तो 8 एस्टिमेट सेंटर्स मानकर चलते हैं तो एक सेंटर्स में 70 मानकर चलते हैं तो 560, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास टोटल वन शिफ्ट में जो पेपर बच्चा अपीयर हो पाएगा लमसम मानकर चलते हैं 6000 के आसपास, ठीक है, वन शिफ्ट में। अगर पेपर 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में होता है, ठीक है, तो यहां पर मानकर चलिए आपका 12000 जो एस्पिरेंट्स है वो पेपर दे पाएगा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को कैलकुलेट करके, सही है। तो क्या अब यहाँ पर जो मैं आपका लास्ट में डिटेल्स लेता हूँ, देखिए सीबीटी जो कॉमन क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, क्या हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा सीबीटी एग्जाम करवाना पॉसिबल है? हाँ, लगभग अगर 80-90 सेंटर्स यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि टीजीटी आर्ट्स का ही हम लेकर चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि टीजीटी आर्ट्स में अभी आई थिंक 44,000, ठीक है, इतने बच्चों ने अप्लाई किया है लमसम, ठीक है। और तो देखिए अगर ये अपने सेंटर्स बढ़ाते हैं, जो सेंटर्स डिटेल्स मैंने यहाँ पर आपको बताई है 12, 15, 10, 8, 7, ठीक है, अगर यहाँ पर थोड़े थोड़े सेंटर्स अगर सरकार और विभाग दोनों मिलकर, ठीक है, ये सेंटर्स एस्टिमेट सेंटर्स को बढ़ा देती है तो वन टाइम पे ये पेपर्स लिया जा सकता है, सही है। और वन शिफ्ट में पेपर हो सकता है, पॉसिबल है कि आपको सेकंड शिफ्ट का यूज़ ना करना पड़े, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एस्टिमेट सेंटर्स को यहाँ पर फिर बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाता है तो इजीली 44 जो लास्ट डिजिट हमारे पास अब तक की आई है, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स को लेकर, तो उनका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हो सकता है, फिर सेकेंड शिफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्या है, हिमाचल प्रदेश में एस्टिमेटेड सेंटर्स कितने हैं, हर सेंटर्स पर औसतन कितने कंप्यूटर्स हैं और एक शिफ्ट में कितने एस्पिरेंट्स एग्जाम दे सकते हैं? 80-90 सेंटर्स, औसतन 50 से 80 कंप्यूटर्स पर सेंटर, ठीक है, तो 6000 पर शिफ्ट में हुआ, 2 शिफ्ट में 12000 हुआ। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि यहाँ पर अगर एस्टिमेटेड सेंटर्स को बढ़ा देते हैं, जो डिजिट्स मैंने बताई हैं, तो इजीली ये पेपर जो है वो 44,000 में लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सेंटर्स नहीं बढ़ाए जाते हैं तो फिर ये शिफ्ट में पेपर हो सकता है कि मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। क्या सीबीटी एग्जाम शिफ्ट में होगा, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में? हाँ, सीबीटी एग्जाम हमेशा मल्टीपल शिफ्ट मॉर्निंग और इवनिंग दोनों यूज़ करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, क्या इतनी फैसिलिटीज़ यहाँ पर सरकार अगर देती है, ठीक है, तो इजीली वन शिफ्ट में पेपर हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेंटर्स एस्टिमेटेड सेंटर्स नहीं बढ़ाए जाते हैं तब जाकर फिर ये आपका इवनिंग शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। क्या सीबीटी सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही होगा या फिर हिमाचल के बाहर भी सेंटर्स मिलेंगे? देखो दोनों पॉसिबल है, लेकिन अभी जितना 44 जो लास्ट डिजिट आई है, ठीक है, उस हिसाब से लग रहा है कि हिमाचल में ही आपके पेपर्स हो जाएंगे, अदर स्टेट में अभी आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब अगर पटवारी का एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि आपको पता है कि पटवारी के एग्ज़ाम में लमसम 4 से 5 लाख एस्पिरेंट्स जो वो अपीयर करेगा, ठीक है, तो इस हिसाब से फिर अदर स्टेट में पेपर देने पड़ सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा, अगर 4-4, 5-5 लाख किसी पोस्ट को लेकर अगर एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं तब जाकर आपका चंडीगढ़ आपका हो गया, पंजाब हो गया, आपका पंचकुला पिंजौर हो गया, अम्बाला हो गया, ठीक है, तो इन जैसे यहाँ पर भी सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी फिर पेपर्स जो वो दिए जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितने वहाँ पर कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। अगर 4-5 लाख डिजिट्स निकल के आती हैं तब जाकर हिमाचल के बाहर जो पेपर्स हो सकते हैं। लेकिन अभी पेपर कब होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कुछ कह रहे हैं कि नवंबर में पेपर होगा, दिसंबर में नहीं, नवंबर दिसंबर में पेपर नहीं होगा। अभी मैं आपको इतना क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि
देखिए एडसेल कोई अपनी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करेगा। कंप्यूटर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, ठीक है, क्या कंप्यूटर बहुत पुराने हैं, ठीक है, क्या सॉफ्टवेयर को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसी हिसाब से फिर ये कंडक्ट करवाया जाएगा एग्जाम। तो आप मानकर चलिए कि फेब और मार्च के बीच में आपका पेपर होगा। जनवरी में पेपर नहीं होगा क्योंकि बर्फबारी होती है, ठीक है, जो आपके हिमाचल के अपर एरियाज़ है, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो रोड है वो काफ़ी बंद होते हैं। तो इस हिसाब से देखें तो फेब और मार्च के बीच में आपका पेपर होगा, ठीक है। तो कुछ महीने अभी आपके पास है, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस मत करो कि भाई क्या ये शिफ्टिंग में पेपर होगा, कितनी कितनी, देखो होगा तो एक शिफ्ट में हो जाएगा या तो फिर मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में हो जाएगा, ठीक है, इससे एक्स्ट्रा नहीं जाएगा ये इतना। तो ये कैपेसिटी अपनी बढ़ा देंगे मेरे हिसाब से। जो एस्टिमेटेड सेंटर्स मैंने यहाँ पर बहुत कम ऐड ऑन किए हैं कि शिमला में अगर 12 लेते हैं, कांगड़ा धर्मशाला में 15 लेते हैं, तो नॉमिनल छोटा छोटा हमने एस्टिमेटेड सेंटर्स लिए हैं। अगर ये सेंटर्स थोड़े से और बढ़ा दिए गए तो फिर आपका एक ही शिफ्ट में पेपर लिया जा सकता है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ये, ठीक है। लेकिन बहुत सारे आपको मिसगाइड करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, कि नहीं नहीं भाई ये तो सीबीटी पेपर नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। होने को बहुत कुछ होगा क्योंकि अगर विभाग अगर ये सारी चीज़ें देख रहा है तो हर एक चीज़ को प्रोसेस वाइज लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मानकर चलिए फेब और मार्च के बीच में आपका पेपर होना पॉसिबल है। पढ़ना शुरू करो, और नहीं पता लग रहा है, सिलेबस का पता नहीं लग रहा है, कुछ भी पढ़ने से बेस्ट है कि आप एक्सपर्ट्स के अंडर वो सारी चीज़ें लीजिए, ठीक है। जो फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं, अगर उनके अंडर ये सारी चीज़ें आप लेंगे तो फिर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई सिलेबस और टॉपिक्स पता नहीं लग रहा है, तभी आप व्हाट्सएप कर लेना 8278723715 पर। और ये सारा ही कंप्लीट स्टडी पैकेज आज ही आप व्हाट्सएप पे ले लीजिए। 1 क्लिक के ऊपर आपको सारी चीज़ें, बुकलेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। प्रैक्टिस पेपर, डेली टेस्ट लगाने का आपको मौका मिल रहा है। तो आप अभी जुड़िए। धन्यवाद।